लड़की जो बरेली की गलियों से निकलकर हॉलीवुड के रेड कारपेट तक पहुंची। एक चेहरा जिसने मिस वर्ल्ड का ताज पहनकर सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि आत्मविश्वास का परचम लहराया, और एक आवाज जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। नमस्कार, मैं हूं छवि पराशर और आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। जी हां, आज बात एक ऐसे नाम की होगी जो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का दर्द झेल चुकी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। इंडस्ट्री में बाहरी होने का टैग, पावर ग्रुप्स का दबाव और मौके छीन लिए जाने का दर्द, ये सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम की उस सच्चाई की झलक है जहां टैलेंट कई बार पहचान के आगे हार जाता है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का दर्द झेल चुकी प्रियंका चोपड़ा। खुद प्रियंका का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी उन्हें एक फिल्म से बाहर कर दिया गया। बाहरी कलाकार होने की कीमत, पावर ग्रुप्स का दबाव और छीने गए मौके, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो सच जो आज फिर चर्चा में है। फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किलों से भरी होती है। जी हाँ, बरेली में जन्मी प्रियंका चोपड़ा फिल्मी परिवार से नहीं आती थी। डॉक्टर माता पिता की बेटी होने के बावजूद बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। साल 2000 में मिस वर्ल्ड 2000 जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया, लेकिन ये ताज इंडस्ट्री में बराबरी की गारंटी नहीं बना। प्रियंका ने इंटरव्यू में बताया कि एक प्रोजेक्ट साइन करने के बाद भी उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। उनकी जगह इंडस्ट्री के प्रभावशाली परिवार से जुड़ी अभिनेत्री को लिया गया। नाम सामने नहीं आया, लेकिन सवाल सिस्टम पर जरूर खड़े हुए हैं। जी हाँ, शुरुआती दौर में उन्हें बार बार रिजेक्शन, लहजे पर तंज और बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने के बजाय अपने काम से जवाब देने का फैसला किया। नेपोटिज्म पर बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि उस समय वो इस शब्द का मतलब भी नहीं समझती थी। मुझे बस इतना पता था कि हर माता पिता अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया, लेकिन बाद में मुझे इसकी सीमाएं समझ में आने लगी। उन्होंने कहा, कभी मुझे लीड रोल में कास्ट किया जाता है और अचानक सेकंड लीड बना दिया जाता है। तब समझ आया कि इंडस्ट्री की अपनी राजनीति होती है। कोई भी फिल्म सिर्फ मेरे लिए नहीं बन रही थी। मैं किसी की रिश्तेदार नहीं थी, ना ही बचपन से किसी बड़े फिल्मी घराने से जुड़ी थी। हालांकि सराहना ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने तय किया कि वो अलग अलग तरह के किरदार तलाशेंगी और खुद को साबित करती रहेंगी। फैशन में सुपर मॉडल के संघर्ष की कहानी हो या बाजीराव मस्तानी में काशीबाई की गरिमा या फिर मैरी कॉम में एक खिलाड़ी की जदोजहद, हर किरदार में प्रियंका ने खुद को साबित किया। देश में सीमित मौके मिलने पर उन्होंने ग्लोबल मंच की ओर रुख किया और अमेरिकी सीरीज क्वांटिको में लीड रोल निभाकर नई पहचान बनाई। ये सिर्फ करियर की छलांग नहीं थी बल्कि उस सिस्टम को जवाब था जहां टैलेंट को कई बार पहचान के पीछे खड़ा कर दिया जाता है। एक्टिंग के साथ साथ प्रियंका सोशल मुद्दों पर भी मुकर रही हैं। वो यूनिसेफ के साथ जुड़कर बच्चों के अधिकार और शिक्षा के लिए काम करती रही हैं। यहाँ ताज से ज्यादा पहचान चलती है, लेकिन पहचान से ज्यादा टिकता है हुनर। जब मौके छिन जाते हैं तो हुनर अपना रास्ता खुद बनाता है। नेपोटिज्म पर बहस चलती रहेगी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की कहानी ये बताती है कि बाहरी कलाकारों की राह आज भी आसान नहीं है। बरेली से हॉलीवुड तक का उनका सफर एक ही संदेश देता है, हुनर अगर सच्चा हो तो बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। जहां मौके छिन जाते हैं वहीं से इतिहास बनता है। फिल्मी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर।